नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रिया, जो सीधे आप लोगों को लेके चल रही हूं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रही द मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के आने वाली लेटेस्ट और ताजा तरीन अपडेट की तरफ। अब जहां पर महाशिवरात्रि का इतना ग्रैंड त्योहार हमारे प्यारे से वनराज बहुत ही धूमधाम और खुशी से मनाते हैं, तो वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन इस काम में अब जब अनुज कपाड़िया उनके घर आ जाते हैं तो वनराज का मुंह अच्छे से बन जाता है। लेकिन वनराज के घर अनुज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, लेकिन अनुज वो खुशखबरी दे उससे पहले ही वनराज को एक झटका लग जाता है। जी हाँ, और ये झटका एक कॉल से लगता है। एक शख्स है जिन्होंने वनराज शाह को कॉल किया है और कॉल करके उन्हें बताया है कि जो बड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट की डील थी वो आपको नहीं मिली है, वो डील कैंसिल हो गई है, वो डील किसी अनुज कपाड़िया के हाथ चली गई है। तो इस बार वो डील जो है वो वनराज के हाथ नहीं लगी है। वनराज बहुत ही शॉकिंग रिएक्ट करता है और उसके बाद से वो अनुज की तरफ देखता है और तब अनुज मुस्कुराता है और उसे देखकर वनराज शाह को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अनुपमा ये सिचुएशन देखकर समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है अनुपमा को हर बार कि जब भी ये दोनों आमने सामने होते हैं ऐसा लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है, और जाहिर सी बात है कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि वनराज अब तक अनुज को उसके बिजनेस में वापसी की बात सुनकर बहुत हल्के में ले रहा था। लेकिन जब उस बड़े से कॉन्ट्रैक्ट को अनुज कपाड़िया ने हासिल कर लिया है तो हमारे वनराज को झटका भी लग चुका है और समझ भी आ गया है कि उसने गलती कहाँ की है। तो यहाँ पर अनुज जो है सभी घर वालों को उसके बाद ये सच्चाई बताता है कि मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं उसके साथ अपने नए काम की जर्नी शुरुआत करने वाला हूँ, वो भी अपने अनुपमा के साथ। सभी का आशीर्वाद लेता है, बहुत खुश होता है। लेकिन उसकी इस खुशी में 3 लोग शामिल नहीं होते हैं। वो 3 लोग कौन है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो आप जानते ही हैं वनराज शाह, दूसरी काव्या मैडम और तीसरा है पारितोष। क्योंकि ये तीनों एक ही साथ एक ही बिजनेस में काम करते हैं तो इसीलिए वनराज के साइड ही रहे, बाकी परिवार अनुज के साथ रहता है, उसकी इस खुशी में शामिल होता है, उसे ढेर सारी बधाइयां देता है और अनुपमा बहुत खुश होती है। तो इसके बाद वनराज अब इतने बड़े डील को अपने हाथ से गंवाने के बाद क्या करने वाला है अनुज के साथ, ये सब तमाम बातें मैं आपको अपनी इस पूरी खास रिपोर्ट में बताऊंगी। तो देखिए हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में कि अब वनराज क्या करेगा अनुज कपाड़िया से उस बिजनेस को वापस लेने में और एक बार फिर से अनुज को खड़ा होने पे रोकने के लिए। देखिए हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में कि आगे क्या देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं आप सभी के पसंदीदा शो अनुपमा के इस पूरी खास रिपोर्ट में कि अब आगे जब इस शख्स ने कॉल करके वनराज को इतना बड़ा झटका दे दिया है कि बिजनेस वर्ल्ड क्लास में वाकई अनुज ने वापसी कर ली है और आते के साथ ही उसने वनराज शाह के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए वनराज ने बहुत सारी मेहनत की थी, उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने उससे छीन लिया है। तो जाहिर सी बात है वनराज को गुस्सा भी आएगा, जलन भी होगी, नफरत भी होगी, सभी चीज़ें एक साथ हो रही होंगी। लेकिन मजबूर है क्योंकि सभी लोग शाह हाउस में मौजूद हैं और शाह हाउस में वनराज करे भी तो क्या करे। लेकिन एक बात तो है, अब वनराज अनुज से आपस में बात करते नजर आएंगे, जहां वनराज और अनुज एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देने की और बिजनेस क्लास में एक दूसरे को टक्कर देने के चैलेंज करते नजर आएंगे। और अनुपमा ये सारी बातें सुन रही होगी और वो जो है अनुज को समझाने की कोशिश करेगी कि हमें वनराज जैसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहिए। और मैं आपसे भी बस यही कहूँगी कि इस आदमी से हम जितना दूर रहें उतना अच्छा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं मेहनत करनी है तो वो है आपके अपने काम, अपने बिजनेस पर, और दूसरी है अनुपमा, और किसी पर भी नहीं। अनुज जो है वो अनुपमा की बातों को कभी टालता नहीं है, इसलिए वो उसकी बात को मानता भी है। लेकिन वो वनराज को भी हल्के में नहीं लेता है, क्योंकि अब अनुज को भी पता है कि अगर किसी भूखे के इंसान से रोटी निवाला छीन लिया जाए तो वो भूखा किसी की जान भी ले सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब अनुज जो है वो इस बात को समझता है, इसीलिए वनराज की हर एक छोटी बड़ी हरकतों पर जो है अनुज की नज़र बनी हुई है। तो वहीं पर अनुपमा से जिस तरीके से अब वनराज का बिहेवियर है वो देखकर अब वनराज शाह पर अनुज को गुस्सा आता नजर आएगा और गुस्से में अनुज और वनराज के बीच हाथापाई तक की नौबत आ जाएगी। पूरा शाह परिवार मिलकर इन दोनों की लड़ाई को छुड़ा तो देगा, लेकिन अनुज ये चीज समझ जाएगा कि वनराज को इस कॉन्ट्रैक्ट के न मिलने की वजह से कितना
ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ये गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इसलिए अब अनुज जल्द से जल्द अनुपमा से शादी करके अनुज जो है वो शादी फादी करके फटाफट से जो है शाह हाउस से अपनी अनुपमा को लेकर जाने का फैसला करना चाहता है। लेकिन वो करे भी तो कैसे करे, क्योंकि अनुपमा यहाँ शाह हाउस में आई भी तो सिर्फ और सिर्फ किंजल के लिए है, और ऐसे में अगर वो बीच में ही छोड़कर चली जाती है किंजल को तो उसका साथ भला कौन देगा, और अनुपमा जैसी माँ की बेइज्जती और उनको गाली देने जैसा हो जाएगा। इसीलिए अनुज अभी अपने इस फैसले पर लगाम लगाए हुए है, लेकिन वनराज तब तक इस बात का भरपूर फायदा उठाता है और धीरे धीरे अनुज अनुपमा के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि अनुज सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से प्यार करने में ध्यान दे, बिजनेस करने में ना ध्यान दे। इसके लिए वो तरह तरह के पैतरे आजमाता है, तरह तरह के आइडियाज़ निकालता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सारे आइडियाज़ और पैतरेज अपने आप ही भगवान के चमत्कार कहिए या कुछ भी जिसकी वजह से हमारे वनराज शाह उसमें जो है विफल हो जाते हैं और अनुज जीतता नजर आता है। और वहीं पर राखी दवे जो बीच बीच में आके वनराज को आईना दिखाती नजर आती हैं, जिस पर हमारे वनराज शाह को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वेल, ये सब तो होता ही रहेगा, क्योंकि शाह हाउस में ड्रामा तमाशा ना हो किसी एक के साथ भी तो मज़ा कहाँ आता है। तो फिलहाल हमेशा से वनराज टारगेट रहा है और अभी भी वनराज के साथ ही तमाशे शुरू हुए हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई अब अनुपमा और अनुज की शादी होगी। जब अनुज ने ठान लिया है तो क्या वो शादी करेगा अनुपमा से, या फिर शो की कहानी में अब वनराज वर्सेस अनुज की लड़ाई दिखाई जाएगी और अनुपमा अनुज के प्यार को कुछ समय के लिए पीछे रख दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें अनुज अनुपमा का रोमांटिक सॉन्ग के साथ गाना और सीक्वेंस दिखाया जा रहा है जिसमें ये दोनों बेहद करीब थे। लेकिन क्या अब कुछ समय के लिए शो मेकर्स शो की कहानी को एक विलन और एक फाइटर की तरफ लेकर चलेंगे, जहां पर दो लोग आपस में लड़ते झगड़ते नजर आएंगे और एक की जीत और एक की हार होगी, क्योंकि शो की कहानी अब इसी तरफ बढ़ती नजर आ रही है। और इसके बाद क्या कोई बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं हमारी मालविका इन दोनों के झगड़े को लेकर, शॉर्ट आउट करने को लेकर, या फिर मालविका ही कुछ ऐसा ना करके मतलब कि अनुपमा ही कुछ ऐसा करे जिससे कि इन दोनों की गुस्सा नाराजगी दोनों की दोनों सही हो जाए। वैसे क्या करेगी अब अनुपमा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर शो की कहानी में जो ये सब दिलचस्प ट्विस्ट आ रहे हैं ये हमें देखने में बहुत मजा आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको एक और न्यूज़ दे दूं कि जल्द ही आप लोग देखने वाले हैं कि पारितोष जो है अपने डिसीजन को चेंज करके अपने डिसीजन को यानी किंजल को उसके बच्चे के साथ अपनाने के लिए तैयार है और दोनों के बीच की सारी करवाहटें और गलतफहमियां भी दूर होने वाली हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ जो है वो खुलकर सामने आ रही है, जिस गुड न्यूज़ को सभी घर वाले बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट भी करते नजर आएंगे। और अब फोकस कर ली जाए महाशिवरात्रि पर, तो महाशिवरात्रि में हर बार की तरह इस बार भी वनराज शाह की जिंदगी में कोई ना कोई नया तूफान आ ही गया। पिछली बार काव्या की वजह से आया था, इस बार अनुज की वजह से आ गया है। तो कहते हैं ना कि किस्मत जो है वो बार बार नहीं मिलती और अगर कोई गलत करता है तो उसको उसकी सजा इसी जन्म में भुगत के जानी पड़ती है। तो अब ऐसा ही कुछ वनराज के साथ होने वाला है। तो देखते हैं कि अनुज किस हद तक वनराज को तोड़ने की कोशिश करता है और वनराज किस हद तक अनुज और अनुपमा को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है और अनुज से बदला लेने की भी। तो देखते रहिए अपना पसंदीदा शो अनुपमा, जहां पर ये सारे हाई वोल्टेज ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को लगातार मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आपने हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में देखा अनुज और वनराज का टशने जारी है। टशने इश्क नहीं दोस्तों, टशने दुश्मनी कह सकते हैं इसे, वो जारी है और लगातार जारी रहेगा। और अनुपमा इन दोनों के बीच में पिसती रहेगी और कोशिश करेगी कि कैसे भी करके वो अनुज और वनराज के बीच की गलतफहमियों को दूर करके दोनों को ही अलग और अलग अलग दिशाओं के साथ नई नई जिंदगी की शुरुआत करने में मदद करे। अब देखते हैं कि आगे की कहानी में और कौन कौन से नए ट्विस्ट आने बाकी है। क्या वाकई अब वनराज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जैसा कि अनुज ने कहा कि अब वनराज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो क्या वाकई ऐसा हो चुका है? क्या शो मेकर्स वाकई अब वनराज शाह को उसके लिए धोबी पछाड़ लेकर आ चुके हैं? गाइज, आपका जो भी कहना है आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी किसी अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।